28 अगस्त 2023 को 19 साल का शिवली सादिक हृदय रॉय अपनी मां को कॉल करता है। उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है। वो अपनी मां से कहता है कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो लोग उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। शिवली की मां नाहिद जब तक कुछ समझ पाती या अपने बेटे से कुछ पूछ पाती, कॉल कट गया। थोड़ी देर बाद फिर से शिवली के नंबर से ही नाहिद को कॉल आया, लेकिन इस बार कॉल पर उनका बेटा नहीं बल्कि कोई अजनबी था। वह अजनबी जो नाहिद अख्तर की जिंदगी में भूचाल लाने वाला था। तो क्या हुआ था शिवली सादिक हृदय रॉय के साथ, पूरी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। शिवली सादिक हृदय रॉय बांग्लादेश के चिट्टागोंग का रहने वाला 19 साल का हंसता खेलता हुआ लड़का था। जिंदगी को लेकर उसके भी काफी सारे सपने थे और अपने सपने को पूरा करने के लिए वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। बेटर फ्यूचर के लिए वह कदालपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के खर्च का बोझ उसे गरीब माँ बाप पर ना पड़े, इसके लिए वह एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी भी करता था। शिवली की दो ही जिंदगी थी, पढ़ाई और काम। वह हर वक्त इन्हीं दोनों में लगा रहता था। शिवली अपने काम के प्रति कुछ ज्यादा ही ईमानदार था और उसकी यही ईमानदारी उसके लिए मौत का कारण बन गई। शिवली कदालपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी कर रहा था, उसी पोल्ट्री फार्म में माइनॉरिटी ट्राइबल कम्युनिटी के भी 5-6 लोग काम करते थे। एक जगह काम करने की वजह से शिवली और वहां काम करने वाले दूसरों लोगों के बीच दोस्ती भी हो चुकी थी। चूंकि शिवली पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था और वहां के वर्कर्स की उससे दोस्ती हो गई थी, इसी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर वह लोग अपने काम में लापरवाही बरतने लगे। लेकिन शिवली को यह हरगिज मंजूर नहीं था। काम करने को लेकर शिवली उन सबको टोकने लगा। वहां शिवली की उम्र सिर्फ 19 साल की थी, जबकि ज्यादातर वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। इसलिए अपने से छोटे मैनेजर से कमांड लेना उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। बस यहीं से विवाद की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई और विवाद आगे बढ़कर लड़ाई झगड़े में बदल गया। शिवली और बाकी वर्कर्स के बीच लड़ाई हो गई और यह बात पोल्ट्री फार्म के ऑनर तक पहुंच गई। किसी तरह ऑनर ने समझा बुझाकर मामला को शांत कराया और फिर सभी नॉर्मल वे में काम करने लगे। शिवली पिछली सभी बातों को भूलकर अपने काम में मगन रहने लगा। लेकिन शिवली का विवाद जिन लोगों के साथ हुआ था, वह लोग इसे भूले नहीं थे। जिस तरह सरदार खान रामाधीर सिंह से बदला लेने के लिए तड़प रहा था, उसी तरह पोल्ट्री फार्म के 4-5 वर्कर्स शिवली से बदला लेने की आग में तड़प रहे थे। इस मामले को लगभग 2 महीने बीत गए। 2 महीनों तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। शिवली पोल्ट्री फार्म की शांति से खुश था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह शांति तो उसकी जिंदगी में आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। आखिरकार 28 अगस्त 2023 को वह मनहूस दिन आ ही गया, जिस दिन पोल्ट्री फार्म के वर्कर्स ने शिवली से बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर लिया। शिवली उस वक्त पोल्ट्री फार्म में काम ही कर रहा था कि तभी उमोंगचिंग मारमा अपने कुछ साथियों के साथ वहां आ धमका और शिवली को जबरदस्ती वहां से उठाकर अपनी कार में बिठाकर ले गया। उमोंगचिंग मारमा वही शख्स था जिसके साथ शिवली के विवाद की शुरुआत हुई थी। जब यह सभी किडनैपर्स शिवली को किडनैप करके अपने साथ लेकर जा रहे थे, तब उस समय शिवली का मोबाइल उसी के पास था। किडनैप होने के लगभग 12-13 घंटे बाद शिवली ने किडनैपर से छुपाकर अपनी मां नाहिद को कॉल किया। शिवली के घर वाले पहले से ही उसकी तलाश में काफी ज्यादा परेशान थे। नाहिद ने जब कॉल पर अपने बेटे की घबराई हुई आवाज सुनी, तब तो उनके होश ही उड़ गए। शिवली ने अपनी मां को बताया कि उसे कुछ लोग जबरदस्ती पकड़कर ले आए हैं और उसे बांधकर रखा गया है। शिवली ने बताया कि उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया जा रहा है। इससे पहले कि नाहिद अपने बेटे के दर्द को समझ पाती और वह उससे कुछ पूछ पाती, कॉल कट गया। इस कॉल से शिवली के घर पर हड़कंप मच गया और हर कोई शिवली की तलाश में जुट गया। अभी ये लोग शिवली का सुराग लगाने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी नाहिद के मोबाइल पर एक और कॉल आया। नाहिद इस उम्मीद में अपने फोन की तरफ दौड़ी कि शायद उसके बेटे ने ही फिर से कॉल किया होगा, लेकिन इस बार यह कॉल शिवली की तरफ से नहीं बल्कि उसे किडनैप करने वाले किडनैपर्स की तरफ से था। यह कॉल फिरौती मांगने के लिए की गई थी। किडनैपर्स ने शिवली की रिहाई के बदले उसके परिवार से 15 लाख टका की मांग की। शिवली के परिवार की आर्थिक स्थिति बस ऐसी थी कि यह परिवार मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। ऐसे में उनके लिए अचानक से 15 लाख टका जुटा पाना असंभव था। फिर भी अपने बेटे की खातिर शिवली के परिवार वाले पैसे जमा करने की कोशिश में लग गए। 15 लाख टका की फिरौती मांगने के 3 दिन बाद भी जब शिवली के परिवार वाले पैसे का इंतजाम नहीं कर सके, तब 31 अगस्त को किडनैपर ने फिर से कॉल किया।
शिवली के पिता ने कॉल करने वाले किडनैपर्स को अपनी गरीबी की दुहाई दी और फिरौती की रकम कम करने की गुजारिश की। चूंकि किडनैपर्स ऑलरेडी शिवली और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन लोगों ने भी फिरौती की रकम घटाकर 15 लाख से 2 लाख टका कर दी। वैसे तो एक गरीब परिवार के लिए अचानक से 2 लाख टका जमा करना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन जहां बात घर के चिराग की जिंदगी की हो तो कैसे भी करके पैसे का इंतजाम करना ही पड़ता है। शिवली के माता पिता ने भी वही किया। दर दर हाथ फैलाने के बाद आखिरकार 4 सितंबर को शिवली के माता पिता ने 2 लाख टका जमा कर लिए। फिर उन लोगों ने किडनैपर से संपर्क किया। किडनैपर्स ने शिवली के पिता को पैसे लेकर बंदरबान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के पास बुलाया। मरता क्या न करता, अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद लिए शिवली के पिता पैसे लेकर बताए गए जगह पर पहुंच गए। वहां पैसे लेने के लिए 2 बंदा आया। शिवली के पिता ने उन्हें पैसे का बैग थमा दिया। पैसे लेकर जब वह दोनों बंदा वहां से जाने लगा तब शिवली के पिता ने पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। इस पर उन दोनों ने जवाब दिया कि तुम घर जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही शिवली घर पहुंच चुका होगा। अपने बेटे को दोबारा अपनी नजरों के सामने देखने की हसरत लेकर शिवली के पिता दौड़े दौड़े अपने घर पहुंचे, लेकिन घर पहुंचने के बाद उनकी सारी हसरत आंसुओं में बह गई, क्योंकि शिवली अब तक घर नहीं पहुंचा था। शिवली के माता पिता को अभी भी यह उम्मीद थी कि शायद किडनैपर्स शिवली को छोड़ने में थोड़ा टाइम लेंगे। इसी उम्मीद में उन्होंने शिवली के इंतजार में 3 दिन और बिता दिए। 4 सितंबर को इन्होंने किडनैपर्स को पैसा दिया था, लेकिन जब 7 सितंबर तक भी शिवली अपने घर नहीं पहुंचा तब शिवली के माता पिता की सारी उम्मीदें धूमिल हो गई और आखिर में थक हार कर इन्होंने राउजन पुलिस स्टेशन में शिवली के किडनैप होने की FIR दर्ज करवाई। शिवली के किडनैप होने के 11 दिन बाद यह मामला पुलिस के पास पहुंचा था। शिवली के माता पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाने में इतना वक्त इसलिए लगाया क्योंकि किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर पुलिस को खबर की तो उन्हें अपने बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन 11 दिनों के इंतजार के बाद जब उन्हें उनका बेटा नहीं मिला तब जाकर उन्हें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ी। पोल्ट्री फार्म में 2 महीने पहले हुए झगड़े के अलावा शिवली का कभी किसी भी विवाद से कोई नाता नहीं था। इसी आधार पर शिवली की मां ने पोल्ट्री फार्म के 6 लोगों पर अपने बेटे को किडनैप करने का आरोप लगाया। इन 6 लोगों में उमोंगचिंग मारमा, सुइचिंगमू मारमा, अंगथुइमू मारमा और उक्याथवाई मारमा नामजद आरोपी थे, जबकि 2 अज्ञात लोग थे। चूंकि शिवली को पोल्ट्री फार्म से ही किडनैप किया गया था, इसलिए पुलिस ने भी अपनी जांच उसी जगह से शुरू की। जितने भी नामजद आरोपी थे, पुलिस ने उन सभी से बारी बारी से पूछताछ करनी शुरू की। शुरुआती पूछताछ में तो इन लोगों ने पुलिस को बरगलाने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने उनकी चालबाजी ज्यादा देर तक काम नहीं आई और पुलिस ने 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को शिवली को किडनैप करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बाकी के 2 आरोपियों की भी तलाश जारी रखी और इधर शिवली का सुराग हासिल करने के लिए गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों से भी सख्ती से पूछताछ जारी रखी। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार आरोपियों में से उमोंगचिंग मारमा को मुख्य आरोपी माना और पुलिस ने इसी से सारी सच्चाई उगलवाई। सच्चाई ऐसी थी कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उमोंगचिंग मारमा ने अपने 5 और साथियों के साथ मिलकर शिवली को किडनैप किया था। शिवली से पहले तो इन सबकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 2 महीने पहले हुए विवाद की वजह से यह दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और उमोंगचिंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिवली से बदला लेने का ठान लिया। 2 महीने की प्लानिंग के बाद आखिरकार 28 अगस्त को इन लोगों ने शिवली को किडनैप कर लिया। शुरुआत में तो इन लोगों का प्लान यह था कि शिवली को किडनैप करके टॉर्चर किया जाएगा और फिर इसके परिवार से फिरौती की रकम हासिल करके उसे छोड़ देंगे। इन्हें शिवली के परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में पता था, इसलिए इन लोगों ने आसानी से फिरौती की रकम 15 लाख से घटाकर 2 लाख टका कर दिया था। फिरौती के पैसे मिल जाने के बाद भी इन लोगों ने शिवली को क्यों नहीं छोड़ा? इस सवाल के जवाब पर उमोंगचिंग का कहना था कि शिवली को पता था कि हम सब ने ही मिलकर किडनैप किया है। अगर हम शिवली को छोड़ देते तो वो पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता देता और हम जेल चले जाते। इसलिए हमने खुद को बचाने के लिए शिवली को ही मार दिया। छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिरकार शिवली की मौत के अंजाम के रूप में सामने आया। लेकिन अब सवाल यह था कि अगर शिवली मर चुका है तो फिर उसकी डेड बॉडी कहाँ है? उमोंगचिंग मारमा ने बताया कि शिवली को मारने के बाद उन लोगों ने उसकी लाश राउजन में ही ऊंचे पहाड़ पर छुपा दिया है। साथ ही उमोंगचिंग मारमा ने यह भी खुलासा किया कि शिवली को मारने के बाद
वह और उसके साथियों ने शिवली के शरीर से मांस निकालकर उसे पकाया और खा गए और फिर बची हुई हड्डियों को पहाड़ पर जाकर फेंक दिया। खैर 11 सितंबर को डेड बॉडी की खोज के लिए पुलिस मुख्य आरोपी उमोंगजिंग मारमा को लेकर उस जगह गई जहां इन लोगों ने शिवली को मारकर फेंक दिया था। शिवली के साथ साथ वहां शिवली के माता पिता और रिश्तेदार भी मौजूद थे। आखिरकार पहाड़ पर जंगलों के बीच पुलिस को एक कंकाल मिल ही गया जिसके ऊपर का सारा मांस गायब था और सिर्फ हड्डी बचा हुआ था। शिवली के माता पिता और रिश्तेदार उस कंकाल को देखकर आंसुओं में डूब गए। पुलिस कंकाल और आरोपी उमोंगजिंग को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन की ओर निकल गई। इधर आसपास के इलाकों में शिवली की लाश मिलने की खबर आग की तरफ फैल गई। आरोपियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस जिस रास्ते से आरोपी उमोंगजिंग को लेकर गुजरने वाली थी, गांव वालों ने रास्ते पर पेड़ वगैरह डालकर रास्ता बंद कर दिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची, गुस्साई भीड़ पुलिस की गाड़ी पर टूट पड़ी और आरोपी उमोंगजिंग मारमा को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला। बेकाबू भीड़ ने उमोंगजिंग को मारना शुरू किया और तब तक मारते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई। भीड़ को शांत करने की कोशिश में 3 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। अंत में बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले और ब्लैंक शेल फायर करने पड़े। दोस्तों, मुख्य आरोपी को तो अपने किए की सजा भीड़ के द्वारा ही मिल गई, लेकिन बाकी आरोपी अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं और जांच पूरी होने के बाद उनकी सजा कानून के द्वारा ही तय होगी। सजा जो भी मिल जाए, लेकिन इन लोगों ने छोटी सी वजह के लिए शिवली के माता पिता से जो छीन लिया, पूरी दुनिया की कोई भी चीज उसकी भरपाई नहीं कर सकती। तो दोस्तों, यह थी शिवली सादिक हृदय रॉय के दर्दनाक अंत की कहानी। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जाते जाते वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। तो मिलते हैं एक बार फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।